अभी तो मेरी मोदी जी से बात होने जा रही है, अभी स्कूल से सिलेक्ट हुई हूँ मैं। एक मान्या हुई है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपकी हाँ बात होने जी, वाली है। हाँ जी, तो मोदी जी से। जब अनाउंस हुआ स्टेज से कि आप विनर हैं, तब दिल में जो पहला ख्याल था वो क्या था? पहले तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी, थोड़ी सी, क्योंकि मैं नर्वस भी। कंपटीशन का दौर है और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो माँ बाप की सांसें भी बढ़ जाती है। और माँ बाप कहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, माँ बाप कहते हैं बच्चा मेहनत कर और मेहनत कर। लेकिन क्या सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में मेहनत करना क्या इंसान के लिए सही है? एजुकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उससे हटके भी कुछ काम है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, मेरे पीछे अलग अलग डिजाइन से चीजें बनाई गई हैं और मेरे साथ 18 साल की उम्र में ये काम शुरू करने वाली वो लड़की है जिसका नाम परी है। पहला एक सवाल जो हम इनसे करने वाले, परी, ये आपका नाम परी किसने रखा था? पहले तो मेरे डैड ने नाम रखा था। तो पहले तो मेरा नाम पीहू था, तो अब उनको नहीं ठीक लगा पीहू नेम, तो उन्होंने मेरा नेम चेंज कर दिया। तो जब आप दोस्तों के बीच में होते थे कभी स्कूल लाइफ में, तो वो क्या कहते थे? एक्सक्यूज मी पीहू, प्लीज यहाँ पर देखना, समथिंग? नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट में आई तो मेरा नेम चेंज कर दिया पापा ने। तो ऐसे जब नर्सरी यूकेजी, तब उसमें मुझे पीहू बुलाते थे, पीहू निश्चल। तो नर्सरी और केजी में आपका पीहू नाम रहा, तो परी कब रहा? परी मेरा फर्स्ट में जब मैंने केवी में एडमिशन ली, केवी नंबर 2 में एडमिशन ली, तो वहाँ पे मेरा नाम पापा ने परी मुग्धा निश्चल रख दिया। अब मैं मुग्धा की बात करूँ तो वो मेरे भाई ने एडवाइस किया नेम कि अच्छा लग रहा है नेम। तो मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब अब लगाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता फील होता है। तो जब फर्स्ट में आपका नाम परी रख दिया और उसके बाद आपने डिसाइड कर लेते हो आप तो बस फर्स्ट प्राइज ही लेके आने हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं जब बचपन से ही मेरा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मतलब ध्यान था, मतलब स्टडीज़ के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस कंपटीशन हो गया, रंगोली एंड ऑल। आर्ट एंड क्राफ्ट इतना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, मतलब पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन हुआ था, तो उसी में ही एक कंपटीशन निकला था। कंपटीशन ही था एक टाइप से, एक फॉर्म निकला था जिसमें हम 15 दिन की क्लास अटेंड कर सकते थे, फ्री क्लासेस। डायरेक्टरेट ऑफिस की तरफ से एक निकला था। दीपा सोनी मैम थे जिन्होंने ये पूरा आर्ट कंडक्ट किया। उसमें उन्होंने 15 दिनों की क्लासेस में उन्होंने हमें अलग अलग टाइप का आर्ट सिखाया। हर स्टेट का उन्होंने हमें एक आर्ट सिखाया, तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट पड़ गया। तो उसी के बाद से मैंने फिर अपना सारा जर्नी स्टार्ट की आर्ट एंड क्राफ्ट की। लेकिन उससे पहले, उनका फॉर्म निकलने से पहले, क्लासेस से पहले, मैंने अपना ना वेस्ट आइटम यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन था, घर पे कई चीज़ें थी जो हम बाहर फेंक रहे थे। और मैं देख रही थी इंटरनेट, सोशल मीडिया में हम देख सकते हैं कितना गंद डल रहा है इस टाइम पे, तभी पे सब वेस्ट चीज़ें हम उसको रीयूज कर सकते हैं वापस से। आपसे कभी घर पे शीशे वाला कप टूटा है? हाँ, आपको इसका मैं दिखा सकती हूँ। ये मैंने इसलिए पूछा शीशे वाला कप टूटे, क्योंकि मुझसे जब कप टूटता था बड़े चित्तर बजे मुझे, तो मैंने सोचा कि इन्होंने उस कप का क्या किया है। ये मेरा तो ये है टूटा हुआ कप जिसको इन्होंने एक खूबसूरत बनाया है और इसको कहते हैं आर्ट। कहने में और करने में फर्क होता है। तो चलो, ये तो रहा शीशे टूटा हुआ कप की बात हमने की क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था। और क्या क्या तोड़ा है घर पे? और तो एग ट्रे होती है, हम फेंक देते हैं। अंडे कहाँ फेंके थे? अंडे तो खा लिए थे। उसके बाद जब बची हुई ट्रे थी उसको मैंने यूज किया, ये देखा। तो ये मेरे पीछे है, ये जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बॉटल्स के अंदर का डेकोरेशन एक अलग लेवल पर है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको देखकर आपको एक नॉर्मल चीज लग रही होगी, लेकिन वो एक मूवी आई थी, बहुत जबरदस्त थी। उस मूवी में इसी तरीके की एक प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की लुक दे रही है, जिसमें वो कहता है यू डोंट नो हु आई एम। तो ये कुछ उस तरीके का है। तो मुझे लगा शायद ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन गई हुई थी तो वहां से ये ले आई है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बीच में इन्होंने शॉर्पनर रखा है। शॉर्पनर काम नहीं करता था, शॉर्पनर टूट गया था। बहुत अच्छी बात है कि आप वेस्ट प्रोडक्ट की जो चीजें होती जो आप घरों से बाहर फेंकते हैं, अक्सर हमने देखा है लोग जब घर के अंदर कूड़ा करकट हो जाता है, लेकिन कोई सामान टूट जाता है तो बड़ी एहतियात से, तो यूं ही वो इतना काम भी नहीं करते कि वो जीएमसी के डस्टबिन में डालते, वो लिफाफे में ऐसे गोल गोल घुमा के फेंक देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
परी से हमें एक सीख मिलती है और परी का मकसद ये है। परी, हम ये जानना चाहेंगे कि किस उम्र में आपने ये शुरुआत की? 18 साल की उम्र में ही मैंने ये स्टार्ट किया और अभी भी 18 ही है। अब आप बताइए, शुरुआत भी यानी कि आपने इसी साल शुरुआत की? हाँ, 6 महीने पहले स्टार्ट किया मैंने और अब तक की जर्नी में मैंने अभी मेरा जस्ट एक कंपटीशन आया था डायरेक्टरेट ऑफिस की तरफ से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल मुबारक मंडी से पढ़ रही हूँ, उधर पढ़ रही हूँ। तो उसमें नई नई चीज़ें डायरेक्टर मैम निकालते रहती हैं, बच्चों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ निकालते रहते हैं, हमें बच्चों को इतना सपोर्ट मिलता है। पीछे से प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे मुबारक मंडी से। तो ये मैंने स्कल्पचर का निकला था, लाइक 9 कैटेगरीज थी उसके अंदर। तो डांस था, फोक डांस था, हर टाइप का, समग्र शिक्षा की तरफ से। तो उसमें एक मेरा एक टाइप से कंपटीशन था, लाइक पहले तो हुआ स्कूल लेवल पे, फिर उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया, फिर डिविजनल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस टाइप से जितने भी लेवल हुए। फिर यूटी लेवल क्लियर किया मैंने, तो उसके लिए मैं बहुत नर्वस थी कि यूटी लेवल क्लियर हो जाए ताकि मैं अपना नेशनल में अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करूं, जम्मू कश्मीर को। तो उसी से मैंने एक स्कल्पचर बनाया था यूटी लेवल पे, ये मैंने स्कल्पचर बनाया था। तो आपने देखा हाथ में मिट्टी से बनाई हुई ये तस्वीर है, आसान नहीं होता है। कोई भी काम अगर आप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेहनत के साथ साथ वो लगन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस लगन से आप काम करते हैं। तो ये बहुत भारी है, इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ इनको यहाँ रखने में। पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज थी? इसके अलावा मैं डांस हो गया, डांस में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। अब मैं अपना ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स का अभी कर रही हूँ साथ साथ में। 12th है मेरी अभी चल रही, तो अभी मेरे थोड़े दिनों में एग्जाम्स भी होने वाले हैं, कुछ महीनों में। स्ट्रेट लाइन की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके 12th के पेपर हैं, आप फुल कामयाब हो जाओ, पोजीशंस लाओ, यहाँ पर भी फर्स्ट लाई है, वहां पर भी फर्स्ट लाओ। तो आप अगर आपका मन जो है इसी में है तो डांस को छोड़ दोगे? नहीं, इसके साथ डांस भी कंटिन्यू रखूँगी। बेसिकली तो डांस मेरा उसमें है कि लाइक स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे हैं उसमें हो गया, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। मतलब हमें सिर्फ एक चीज़ को नहीं चुनना चाहिए, एक चीज़ के साथ साथ हमें सबको लेके चलना चाहिए आगे, ताकि हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है हमें लाइफ में, कई स्किल्स मिलते हैं हमें, तो हम उसको टास्क को पूरा कर सकें। पर मम्मी पापा अक्सर जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम माँ बाप की दुआएं लेकर चलते हैं। दुआएं तो वो देते ही हैं, जब आपसे कप टूट जाता होगा तब भी बहुत सारी दुआएं मिलती, मुझे भी मिलती थी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, पापा तो पापा है। तो क्या कहा मम्मी पापा ने जब अपने ये काम स्टार्ट किया? अभी स्टार्ट की बात करूं तो मेरा स्टार्टिंग ही पापा के साथ ही हुआ, क्योंकि पापा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे मेरी किसी भी एक्टिविटी हो, चाहे मेरा काम हो, कुछ भी हो, मुझसे नहीं हो रहा हो तो पापा मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे मदर, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरे स्कूल वाले, स्पेशली स्कूल भी और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है मेरे। तो पापा ने या अच्छा एक बात बताइए, आप पापा को ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी को? दोनों को। सब होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसको करते हैं? दोनों के बीच में पंगा हो जाएगा ना फिर। दोनों के बीच में पंगा हो जाएगा, कितनी खूबसूरत बात कही। पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने ये काम की शुरुआत की, इसमें कितनी आपको मेहनत लगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि हर एक चीज को जब भी आप करने की कोशिश करते हो, मेहनत के साथ साथ मुशक्कत बहुत लगती है। तो स्ट्रगल फेस जो था आपका वो क्या था? अब अगर हम बात करें काम करने की, तो बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ काम के तो मतलब कुछ काम तो हो नहीं सकता, बिना स्ट्रगल के या फिर बिना मेहनत के। मेहनत नहीं करोगे तब तक फल कहाँ से मिलेगा? तो हमें पहले हर एक चीज़ को, मैं तो अब मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ बैठ गई है, जैसे डेली हम देखते हैं कि हमें नई चीज़ दिखती है हमारे सामने। अब तो मैं ये सब काम कर रही हूँ तो इसके साथ साथ मुझे कभी भी कुछ भी दिख जाता है ना, तो मैं उसी को, जैसे दिमाग में कुछ नया आ जाता है, मैं उसी टाइम उसको क्रिएट कर देती हूँ और एक नया रूप देती हूँ उस चीज़ को। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे अपना पेज चला रही हूँ मुग्धा क्रिएशन से, तो वहाँ पे क्या बोलते, नई नई हैंडमेड चीज़ें हो गई, जैसे आप ये देख सकते हो, बॉटल देख सकते हो आप, अभी हैंडमेड बॉटल्स हो गई, इसके अंदर हमने चिट्स डालनी है, कुछ किसी को प्रॉमिस चिट्स हो गई, कुछ भी हमने कहना अपने दिल की बातें। तो अगर लड़ाई वाली चिट्स डालनी होगी तो उसमें क्या लिखते हो? उसमें भी हम कुछ भी हम डाल सकते हैं। वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है वो क्या लिखना चाहता है इसके अंदर। बॉटल तो इनकी है, काम इनका है, चिट्स आप डलवाइए। चिट्स में आपने फाइट करनी है, गुस्सा दिखाना है या प्रॉमिस करना है, वो तो आप तक है ना।
परी, आपको पता ही है अब जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद एक 7 दिन आने वाले हैं जिसमें लड़कों के जेब खाली रहते हैं। तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपकी तरफ से कोई ऑफर है? हाँ जी, मैंने अभी 30% ऑफ निकाला है इसी में ही वीक में, क्योंकि अभी हम नई नई चीज़ें, हम आजकल तो आर्टिस्ट तो नॉर्मल हो चुकी है चीज़ें, लेकिन मैंने उसको हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक हैंडमेड में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देख के ना आप बस बोलो कि भाई ये क्या बना है। तो मैंने उसी में ही, जैसे आप ये देखो बॉटल बनाई है, इसमें चिट्स है, हम दिल की बातें, हमने कुछ भी लिखा। क्या क्या प्राइस होगी इसकी? इसका प्राइस है 300। यानी कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, कोई भी, अगर हम यही बॉटल हम अगर आर्टिस्ट लेने जाते हैं तो आपको वो इतनी बॉटल मिलेगी 350 की, इतनी सी, वो होगी प्लास्टिक की। तो जो मैंने यूज़ की है यहाँ पे कांच की बॉटल यूज़ की है, और हर चीज़ डिफरेंट डाली है, आप देख सकते हो उसके अंदर। इन चिट्स में प्रॉमिस के अलावा भी कोई मतलब लड़ाई झगड़े वाली बातें होती हैं? वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है, वो किस टाइप से क्या खरीदने वाले लिखवाना पर डिपेंड करता है। हाँ, उसने क्या लिखवाना है इसके अंदर। मैं रिटर्न भी लिख के देती हूँ, अगर किसी ने अगर कोई बोले कि इसके बिना, रिटर्न के बिना मुझे चाहिए, तो उसके बिना भी मिल जाती है। तो परी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर, अक्सर इंसान सोचता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपकी स्टडी को हम लेकर चले तो किस तरीके से आप अपना फ्यूचर देखते हैं? मैं 12th के बाद फाइन आर्ट्स करूँगी। अभी मैं होम साइंस कर रही हूँ, फुल होम साइंस। उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटेंशन, एजुकेशन। आई थिंक कई लोगों को नहीं पता है होम साइंस के बारे में, क्योंकि उनको होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे अंदर की जितने भी स्किल्स हैं हम उसको परफेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर बातें करते हैं, आर्ट्स को हम जानते हैं, कॉमर्स हो गया, नॉन मेडिकल, मेडिकल, हम सब इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम फुल होम साइंस को हम नहीं जानते हैं। उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई बढ़ावा नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि होम साइंस को भी बढ़ावा मिले, ताकि उसमें बच्चे आगे जाके पोजीशंस आती हैं होम साइंस की, मुबारक मंडी से इतनी पोजीशंस आती हैं बच्चों की। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और हम तो अभी 12th हो गई मेरी, तो उसके बाद मैं फाइन आर्ट्स करूँगी, तो उसी में ही स्कल्पचर में मैं आगे जाऊँगी। लेकिन आप मुझे देख सकते हो स्कल्पचर का भी मैं कर रही हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट चल गया है इसमें, तो मैं चाहती हूँ आगे स्कल्पचर में ही आगे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़ा जो होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं मम्मी पापा के साथ, तो हमारे पास इतने पेन होते हैं, हम कहते हैं कि बस तमाम अखबारें, दुकानदार की दुकानें जो पेन है वो ख़त्म कर देंगे हम, और उस पेन को खूबसूरत तरीके से रखने के लिए हमें एक स्टैंड चाहिए होता है। लेकिन वो स्टैंड की कीमत कोई 50 रुपये बताता है, कोई 60 रुपये बताता है, और हम कहते हैं यार इतना महंगा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो कीमत जानेंगे। पर ये कीमत क्या है इसकी? अभी इसका तो कोई कॉस्ट नहीं रखा मैंने, तो ये मैंने पाइप से बनाया, पाइप के अंदर तो आप देखिए, ये है कटिंग करके आर्ट, और ये पाइप को बहुत वक्त लगाया है इन्होंने इस काम को सीखने में भी और इस काम में महारत हासिल करने में भी। और दुआ हमारी हमेशा यही रहेगी कि परी आप बहुत आगे जाएं। और अब आखिर में ऐसा हो नहीं सकता कि जब यूटी लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसकी फर्स्ट प्राइज की हकदार जो है वो परी बनी, और वो जो आज आपके बिल्कुल साथ में पीछे आपका फर्स्ट प्राइज है, इसको आप अपने पास लाएं ताकि हम ये चीज़ बता सकें कि मेहनत जब आप करते हैं तो फल खुद ब खुद मिल जाता है। तो परी, आखिरी सवाल ये, जब अनाउंस हुआ स्टेज से कि आप विनर हैं, तब दिल में जो पहला ख्याल था वो क्या था? पहले तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी, थोड़ी सी, क्योंकि मैं नर्वस भी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई था। और मैं अभी, आपको खुद पता है कि मैं हर चीज़ फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी जर्नी की स्टार्टिंग ही फर्स्ट स्टार्ट से होती है। तो मैंने जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, भाई मेरा नाम कैसे आ गया। थोड़े से इमोशनल हो गए थे? हाँ, थोड़ी उस टाइम पे थी, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट पापा का थोड़ी ही थी इमोशनल। आपके साथ कौन गया था? मेरे साथ मनदीप मैम गए थे, मेरी क्लास टीचर भी हैं और स्कूल टीचर भी। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा मेरा हर चीज़ में। प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो हर चीज़ में आगे लेके जाते हैं मुझे। और अभी तो फिलहाल, अभी तो मेरी मोदी जी से बात होने जा रही है, अभी स्कूल से सिलेक्ट हुई हूँ मैं, एक मान्या हुई है, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपकी हाँ बात होने वाली है। हाँ जी, मोदी जी से। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बात करने का मतलब ये है कि आपने 18 साल की उम्र में वो इज्जत, वो रुतबा हासिल किया है अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। जब आप स्टेज पर थे और आपका फर्स्ट प्राइज मिला,
तो जब अपने पापा को बताया कि पापा मैं जीत चुकी हूँ फर्स्ट प्राइज, तो पापा ने आगे से क्या कहा? पापा मेरे साथ ही थे उस टाइम पे। उनको मैंने स्पेशल उनको सबसे पहले उनको पापा को बुलाया, फिर मेरे वहाँ पे जो जजेस थे उनको बुलाया। उसमें से मेरे एक टीचर थे दीपा सोनी मैम, जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने बुलाया, और 2-3 और टीचर्स थे, मेरे स्कूल की टीचर आई थी मैम, तो उन सबको मैंने बुलाया बिकॉज क्योंकि हर काम के पीछे पहला टीचर्स का होता है और पेरेंट्स का होता है, तो उनको ही नहीं किया सम्मानित तो फिर क्या किया। बिल्कुल परी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक शेर मुझे इनकी बातों से याद आ रहा है। कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार हो जाती है इंसानों में, तो उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी परी के साथ। उम्र इनकी 18 साल है, 12th के अभी रिसेंटली इन्होंने पेपर देने हैं, और उम्मीद यही है कि ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे तक जाए। और वेल विशेस स्ट्रेट लाइन की तरफ से आपको ये कि आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात होने वाली है, और जिस वक्त आपकी बात हो जाए हमें कॉल करके जरूर बताना कि आपकी बात जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हो गई। तो परी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले समय में आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है वो बाकी बच्चे लें।